ओके। सो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था ट्रायंगल्स। इसके अंदर हम पूरे चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इनइक्वालिटी छोटा सा टॉपिक है एंड बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं उसके। कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो उसके आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो हमने 5 तरीके की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी: ASA रूल, AAS, SAS, SSS एंड RHS। आपने डाउट पूछा 7.1 का फोर्थ। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट दो लाइंस हैं, एल एम आर पैरेलल। हमें गिवन है एल एम पी क्यू ए बी सी डी एंड दिस इज अ डायग्राम। गिवन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ चल रही है L इज पैरेलल टू M। दूसरी चीज़ आ गई P इज पैरेलल टू Q। ठीक है, और हमको शो करना है ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल CDA। ये चीज़ हमको शो करनी है। सबसे पहली चीज़ ABC हो गया ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, ABC एंड CDA। तो आपको पैरेलल लाइंस बोल रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस की वजह से? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर। ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC को कॉमन निकाल सकते हैं, बट अगर इससे नेम बना के देखें तो देखते हैं सेम बनता है या नहीं बनता। अगर मैंने ABC लिखा, ABC, ABC, एंगल A किसके बराबर है? C के, C, ठीक है। और यहाँ ABC का एंगल C किसके बराबर है? BC, CAD के A के, मतलब C और A, C और A ये भी बराबर है। नेमिंग ठीक बन रही है? दैट मीन्स हम डिस्कशन बाद में करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में, अभी फ़िलहाल ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहले हम ये एंगल्स को निकाल लेते हैं अलग से। एज L is parallel to M and AC as transversal, हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? 1 2 3 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम तरीके से हम बोलेंगे एज P is parallel to Q and AC as ट्रांसवर्सल। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड
ट्रायंगल सी डी ए। पहली चीज बोलेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन। Therefore, these two triangles are congruent by ASA। ABCD का पैरेललोग्राम लेके AD एंड BC इक्वल कर सकते हैं। सुदीक्षा, उस डिस्कशन पर मुझे आना है। फिलहाल के लिए तो इस वाले कंसेप्ट में कुछ भी हमको दिक्कत नहीं है। ASA तो बहुत नॉर्मली लग गया। अब आती है बाकी के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को अप्लाई करने की बात। अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करा जाए। एक हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। वहाँ पर बता रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल को नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। वहाँ पर बताया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोला जाता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है ABCD को पैरेललोग्राम बना के और फिर AD इज एंड BC आर इक्वल, उस चीज़ के लिए आपको क्या कहते हैं, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ पैरेललोग्राम प्रूव करने की चीज़ें। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस हैं। इसमें से कोई भी एक लग जाए तो हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। पहली चीज़ है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। मतलब कि या तो दोनों के दोनों पेयर्स, मतलब कि यहाँ पर ये और ये पैरेलल हो, ये और ये पैरेलल हो। AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। पहली कंडीशन है ये कि दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है। दूसरी कंडीशन AD इज इक्वल्स टू BC एंड AB इज इक्वल्स टू CD। दोनों ऑपोजिट पेयर्स इक्वल हो तो भी पैरेललोग्राम है। या कोई भी एक पेयर AD और BC इक्वल भी है, पैरेलल भी है, या फिर AB और CD इक्वल भी है, पैरेलल भी है, उस केस में भी वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पर, here in this quadrilateral ABCD, AD is parallel to BC given and AB is parallel to CD given. Therefore ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम है मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB और CD बराबर आ गए। देखो AB और CD बराबर आ गए। BC और AD बराबर आ जाएंगे, BC और AD बराबर आ जाएंगे। AC कॉमन, मतलब यहाँ पर SSS भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ और क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास टोटल कौन कौन से हैं, AAS, ASA और SAS, SSS, RHS। RHS तो किसी कीमत पे पॉसिबल है नहीं क्योंकि राइट एंगल नहीं बन रहे। ASA हमने अभी करके देख लिया, प्रेजेंट क्वेश्चन था। उसके बाद अभी हमने SSS डिस्कस करा, SSS भी लग सकता है। बात करते हैं एंगल साइड। एंगल साइड के लिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी हम वैसे क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो।
तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, या एक्चुअली तीनों एंगल्स बराबर हैं तो कोई भी एंगल ले लो, कोई भी साइड ले लो। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड भी बराबर और एंगल्स भी बराबर, सारी चीज़ें हमको मिली हुई हैं। ए एस ऐसे भी ले सकते हो, ए एस भी अप्लाई हो सकता है। बात आती है एस ए एस, एस ए एस, ये भी अप्लाई हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें अप्लाई हो पा रही हैं। समझ में आया? आर एच एस छोड़ के इसमें सब कुछ अप्लाई हो रहा है। राइट एंग बाई चांस अगर ये रेक्टेंगल होता पैरेललोग्राम में भी, स्पेसिफिकली रेक्टेंगल या स्क्वायर होता, रेक्टेंगल या स्क्वायर होता तो वो आर एच एस बनने के भी चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि 90 डिग्री की वजह से राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप इन चारों में से कौन सा लगाओ। मैंने फिलहाल ए से लगाया क्योंकि बाकी तीनों केसेस में मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता, और ए से के अंदर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना पड़ा, सिंपल मैंने पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी का यूज़ करके शो कर दिया। ठीक है, बट पेपर में तो ऐसे नहीं आएगा ना कि स्पेसिफिकली इस कंडीशन से करो, तो जो आपका मन करे। बस ध्यान रखना, पैरेललोग्राम का रेफरेंस दोगे तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे बना पैरेललोग्राम। आंसर नंबर 6, इसकी फिगर कुछ कुछ ऐसी सी फिगर है इसकी, ए बी सी डी ई, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर, और ये एंगल बराबर। इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब ये बताओ, आपको क्या लगता है, गिवन टू प्रूफ वगैरह अभी मैं नहीं लिख रहा, बुक में से मत देखना अगर बुक है तो, गिवन तो वैसे फिगर में मार्क कर ही दिया। ट्रायंगल बताओ कौन कौन से कंसीडर करे जा सकते हैं। दो तरीके से ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ए बी डी ए सी ई, अच्छा। तो दीक्षा देखो, यही चीज़ मैं देख रहा था, अगर आप ए बी डी लेते हो, एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर, इसका कोई मतलब नहीं बना कॉन्ग्रुएंसी से। हमें अलग अलग चीज़ें लेनी होती हैं, जैसे ए बी सी अगर मैं लेता हूँ और ए डी ई लेता हूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एक साइड और ये सेकंड साइड कॉमन है, और एंगल्स चलो अलग चीज़ है। आपने एंगल्स के बेसिस पर दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, बट साइड के बेसिस पे ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर जो भी ज़्यादा चीज़ दे रखी हो। बाई चांस दो एंगल्स दे रखे होते तो हम एंगल्स के बेसिस पे ले लेते। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये तो चलो मैंने मार्क कर दिया। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये भी गिवन है, और एंगल्स भी गिवन है। हमको शो क्या करना है, यहाँ पर तीन चीज़ें गिवन है, एक दो तीन, तीन चीज़ें गिवन है। शो में हमको करना है बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी डी ई, चलो वही चीज़ दे दी जो ट्रायंगल्स लेने हैं। अब बी सी और डी ई की हेल्प से तो आप सोच सकते हो ना ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं।
बी सी और डी ई तो निकलेगा सी पी सी टी से। उसके लिए ट्रायंगल्स हम लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। एक दो तीन चीज़ें आएंगी, इसको हम बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, वो देखते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाए। दो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए डी के। उसके बाद ए सी बराबर है ए ई के। और तीसरी चीज़ बताओ, एंगल 1 और 2 बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल 1 ए बी सी का एक छोटा सा पार्ट है, पूरा कोई एंगल नहीं है, आधा कोई एंगल है ए बी सी का। बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है? आया ना तो बताओ सुदीक्षा। नहीं आया? ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए छुड़वाए थे। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा अलग तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 3। ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इतना पार्ट अगर ऐड होता तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट बन जाते। हम बोलेंगे तीसरे पार्ट में एंगल एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए ई। इसको बोलेंगे रीजन में प्रूव्ड अबव। मैंने सीधा कंसीडर वाली स्टेटमेंट ले ली थी। कंसीडर वाले से पहले आपको ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर करके दिखाना है, और करेंगे किस तरीके से वो देखो। तो बेसिकली ये तो बन गया आपका एस ए एस। करेंगे किस तरीके से? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो गिवन है। हम बोलेंगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। ये बन गया पहले ट्रायंगल का पार्ट, ये बन गया दूसरे ट्रायंगल का। देखो, आया समझ? आप पहले ये चीज़ प्रूव करोगे, उसके बाद कंसीडर करके ये सारी चीज़ें लिखोगे, फिर बोल दोगे बाय एस ए एस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 7 भी ऐसा सही है। इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना किस तरीके से करा जाए। आंसर नंबर 7 की फिगर है
कुछ इस तरीके से ए बी डी ई पी। एक एंगल ये वाला बराबर है और एक एंगल ये वाला बराबर है। 1 2 3 4 और इस वाले को पूरा बनाने के लिए बोल दिया 5। हमको बोला क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। गिवन टू प्रूफ आप अपने आप देखना क्वेश्चन में क्या है। मैं फिगर में मार्क कर देता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। ऐसे से ही होगा ये। हाँ ऐसा सही है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। अच्छा पी मिड पॉइंट है, मतलब ए पी और बी पी बराबर है। ए पी और बी पी बराबर है। ये सब मिड, जैसे ये लिखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो गिवन में मिड पॉइंट करके ऐसे P इज द मिड पॉइंट दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ये ऐसे लगेगा, देख लेते हैं एक बारी फिर भी। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ए बी सच दैट। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो विदाउट फिगर भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है फिगर की। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब अपने आप करो कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और किस तरीके से फिगर बनी। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको क्वेश्चन में फिगर हो, क्वेश्चन विदाउट फिगर भी हो सकता है और एक्सप्लेनेशन से आपको बनानी पड़ जाए, तो ध्यान रखना। सच दैट एंगल बी ए डी एंगल्स इक्वल गिवन है, वो हमने मार्क कर दिए दोनों। हमको शो करना है एंगल डी ए पी, सॉरी ट्रायंगल डी ए पी। हमें शो करना है सबसे पहली चीज़, triangle DAP is congruent to triangle EBP। और दूसरी चीज़ हमको शो करनी है AD इज इक्वल्स टू बी। तो ये तो CPCT से निकल जाएगा। DAP और EBP, DAP मार्क कर देता हूँ बड़ा। DAP के अंदर एंगल 1 पूरा पूरा है जो इसके एंगल 4 पे जाएगा। AP पूरी पूरी साइड है जो BP पे जाएगी। और एंगल 2 दे रखा है, हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट लिख देता हूँ। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने बिल्कुल सही बोला, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय ए एस ए। ठीक है आगे चलते हैं। आंसर नंबर 8, इसको कर लो इम्पोर्टेंट मार्क। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल पार्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से चीज़ें देखना समझना, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करा हुआ है। देख गिवन में हमारे पास क्या है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। आपको ये गिवन है राइट एंगल है।
एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। सी इज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। क्वेश्चन जो है वो विदाउट फिगर आ सकता है। ओके, काफी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन के अंदर इसकी। ये क्या एस बुक है क्या आपके पास? कौन से पार्ट का आंसर दिया? इसमें बहुत सारी चीजें शो करनी है। फर्स्ट का, रुक तो जाओ पहले देख तो लें एक बारी। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। इधर वाला जो ट्रायंगल है वो ऐसे ही बना रखा है कंस्ट्रक्शन से इन्होंने। उसके बारे में कुछ हमको सिर्फ ये दिया है, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। अच्छा ये भी दे दिया, डी एम और सी एम बराबर है। पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, शो दैट। अच्छा सिर्फ इतनी चीज इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली चीज हमको क्या पूछी है? ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। दूसरी चीज, एंगल डी बी सी इज द राइट एंगल, अच्छा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरी चीज, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। और लास्ट पार्ट है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब आपने बोला फर्स्ट का एस ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, और बी एम डी ये वाला ट्रायंगल। अच्छा एस ए एस, ठीक है। एंगल आया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो हो गया बाय एस ए एस, एग्रीड। सेकंड पार्ट, डी बी सी इज इक्वल्स टू 90। इस एंगल को 90 कैसे बनाया जाए? डी बी सी एंड ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, डी बी सी और ए सी बी। अच्छा थर्ड वाले पार्ट से कह रहे हो? थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं चलो। डी बी सी और ए सी बी, इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट करा जाए ये बताओ। थर्ड पार्ट को करना भी कोई इतना इजी तो नहीं है। बताओ। ना तो मैं इस एंगल पर कमेंट कर सकता हूँ, ना मैं इस एंगल पर कमेंट कर सकता हूँ। और ये आधे आधे वाले तो ये भी नहीं बोल सकता। उसके बाद साइड्स, इन दोनों साइड्स के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता। इन दोनों साइड्स के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता। ये कॉमन है ये बोल सकता। छह चीज़ों में से तीन साइड्स और तीन एंगल्स, छह चीज़ों में से मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है कॉमन। अच्छा डी सी एंड बी ए इक्वल आ जाएंगी
क्या रीज़न है भाई इसका, क्यों इक्वल आएंगी? आप कॉन्ग्रुएंट बोलने के बाद बोल सकते हो कि सीपीसीटी है, बट डीसी और बीए कैसे इक्वल आ गई? गिवन है क्या क्वेश्चन में? कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा मुझे। चलो मैं हेल्प करता हूँ। ये वाले पार्ट से हम दो रिजल्ट्स निकालेंगे। सीपीसीटी में कभी कभार हमको दूसरे पार्ट्स को प्रूव करने के लिए सीपीसीटी निकालना पड़ता है। यहाँ से हमने एक तो निकाला ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, पहली चीज निकाली ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी बराबर है। दूसरा दूसरी चीज मैंने निकाली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सी पी सी टी, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ए एम सी का ए और बी एम डी का बी दोनों बराबर होंगे ना। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी, converse of parallel lines प्रॉपर्टी। बताओ कितनी चीज समझ में आई? अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, दैट मीन्स ए सी और बी डी पैरेलल है, तो एंगल ए सी बी और डी बी सी ये पूरे पूरे एंगल्स भी बराबर आ जाएंगे। बराबर नहीं, सम 90 डिग्री आ जाएगा। पैरेलल लाइन होने की वजह से हम बोल सकते हैं दैट एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है, दैट मीन्स हमारे पास ए सी बी की तो वैल्यू है 90 डिग्री, हमारे पास एंगल डी बी सी कितना आया 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक चीज समझ में आई? हमने फर्स्ट पार्ट से एंगल 1 और 2 बराबर निकाला, एंगल 1 और 2 से बोला कि कॉन्वर्स पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी लग रही है, तो ए सी और बी डी पैरेलल है। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे थे, ये पैरेलल है तो मतलब कि एंगल ए सी बी और डी बी सी का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल्स की वजह से, और को इंटीरियर एंगल्स में इसकी वैल्यू 90 डिग्री गिवन थी, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 का बनेगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताऊं,
अच्छा थोड़ा थोड़ा है, फिगर से समझा देता हूँ। देखो ये रही फिगर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने बोला कॉन्ग्रेंट कर दिया। उसके बाद मैंने एंगल 1 और एंगल 2 निकाला सीपीसीटी से। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये लाइन ए सी और बी डी को अगर मैं कंसीडर करूं और ए बी को एज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसा बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ए सी इज पैरेलल टू बी डी। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ए सी और बी डी और बी सी को एज ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर बनाएगा, को इंटीरियर जैसे ही बन जाएगा ना। को इंटीरियर्स का सम इज 180 डिग्री। 180 में दिस इज 90 गिवन ही है, बचा रिमेनिंग ये 90। ठीक है, डी बी सी 90 डिग्री हो गया प्रूफ। एंगल डी बी सी इज 90। थर्ड पार्ट डी बी सी और ए सी बी। डी बी सी बड़े वाला ट्रायंगल, ए सी बी बड़े वाला ट्रायंगल। हम यहाँ से हमने ऊपर सीपीसीटी में ये निकाला था, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी इक्वल निकाला था, ये रहा। एंगल्स इक्वल निकाले 90 90, और ये साइड आ गई कॉमन। ये हो गया बाय ए से कहाँ से लगा, एस ए से कौन सा लग गया, एंगल तो एक ही है। अगर आप ए एस ए ये सोच रहे हो तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके बराबर थोड़ी है। ये लगेगा बाय एस ए एस। उसके बाद सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इस चीज के लिए मुझे यहां से क्या चीज सीपीसीटी में निकालनी पड़ेगी, डी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये बना सी पी सी टी। मैंने दोनों के दोनों हाइपोटेनस को बराबर सीपीसीटी से निकाल दिया। डीसी और डीबी अगर इक्वल है तो उन दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे। डीसी और डीबी अगर इक्वल है तो उन दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे। हम बोल देंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। डीसी का हाफ, डीसी का हाफ, डीसी का हाफ हो जाएगा, डीएम भी बोल सकते हैं, सीएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर हैं दोनों चीज़ें। हमारे लिए सीएम ज़्यादा काम का है। और ए बी का हाफ उसको एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। ए बी में वैसे ए एम और बी एम कुछ भी बोल सकते हैं। चार पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स एक एक करके डिस्कस करें। बताओ अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई एक पार्ट भी आ सकता है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े नाम के साथ भी आ सकता है। ज़्यादा अच्छे से नहीं आया बट आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसलिए करवाया है कि एक बार मैं देखना चाहता हूँ आप अपने आप से इसको लिखते कैसे हो। एक बार मेरे को लिख के दिखाना चारों पार्ट्स किस तरीके से आप लिखते हो। मैं समझा देता हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले हम ये सीधा सीधा हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा।
सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स, तीनों लाइंस लिखेंगे, तीन कंडीशंस और बोलेंगे ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है ना, तो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम बीच में तीन चार लाइंस छोड़ देते हैं कि पता नहीं कब क्या सीपीसीटी निकालना पड़े। ये सीपीसीटी तो मैंने आपको निकाल दिया, बट आपको स्टार्टिंग में तो नहीं पता कि क्या चीज़ निकालनी पड़ सकती है, तो तीन चार लाइन छोड़ देना। जब हम सेकंड पार्ट पर आए तो डीबीसी का कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा था, तो हमने सीपीसीटी निकाला कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। एंगल 1 और 2 अब हम नीचे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। एंगल 1 और 2 बराबर हैं, दैट मीन्स वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा बना रहे हैं, तो कॉन्वर्स पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी लगा के हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। फिर हम कंसीडर करेंगे लाइंस आर पैरेलल एंड ए बी एस ट्रांसवर्सल, नो सॉरी, बी सी एस ट्रांसवर्सल, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल्स की वजह से, और ए सी भी 90 गिवन था तो डी बी सी आ गया 90। सेकेंड पार्ट हो गया सॉल्व। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के लिए दो कंडीशंस तो आपको गिवन है। दो कंडीशंस कौन कौन सी गिवन है? एक तो ये सेकंड पार्ट हमने 90 डिग्री शो करा, 90 90, ये तो हमने सेकंड पार्ट से लिया। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, फर्स्ट पार्ट से सी पी सी डी निकाला, और बी सी है कॉमन। तीनों कंडीशंस लिख के जो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, प्रूव्ड अबव, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूव्ड अबव, और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन, बोल देंगे बाय एस ए एस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हम जब फोर्थ पार्ट पर आएंगे तो भी यहाँ पर बीच में एक हमको सी पी सी डी निकालना पड़ेगा, दैट डी सी इज इक्वल्स टू ए पी सी पी सी डी। उसके बाद यूजिंग दिस रिजल्ट डिवाइडिंग टू ऑन बोथ द साइड्स, डी सी का हाफ इज इक्वल्स टू ए बी का हाफ। डी सी के हाफ को आप कैसे लिख देना, सी एम लिख देना है, डी एम लिख देना है, एक ही बात है, या डी एम, या फिर ब्रैकेट में लिख देना डी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस डी एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी एम इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, वो तो आप बोल सकते हो डी एम प्लस सी एम बोला जाए, ट्वाइस डी एम बोला जाए, ट्वाइस सी एम बोला जाए, या फिर डी सी बोला जाए, सब एक ही बात है। ठीक है, कर लोगे अब? एक बार ट्राई करके देखना कि कर पाते हो या नहीं। जब भी इसको सॉल्व करो तो एक बार सॉल्व करने के बाद दिखाना मुझे आपने क्या लिखा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। आंसर नंबर 1, in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। अच्छा, हमको एक गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल और बोल दिया कि AB बराबर है AC के, मतलब गिवन में आ गया AB बराबर। अच्छा, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें 7.2 में 4 कैसे होगा बता देता हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में जो चीज़ हम प्रूव करते रहे मैं फिगर में मार्क करता रहा, है ना, नोटिस करा आपने? जो चीज़ हम प्रूव करते रहे मैं फिगर में उसको मार्क करता रहा था। फिगर में सिर्फ उतनी ही चीज़ मार्क होगी जो गिवन है, वो मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर रहा था, तो समझाने के लिए मैं साथ साथ में फिगर के अंदर एडिशन करता रहा। बट फिगर में सिर्फ उतनी ही चीज़ आएगी, या तो हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर जो गिवन है। एडिशनल चीज़ें जो हमने प्रूव करी वो नीचे इक्वेशन मार्क कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन मार्क, सेकंड इक्वेशन मार्क, थर्ड इक्वेशन मार्क। फिगर में उसको चेंज मत करना। एंगल 1 2 3 4 लिखना हो बात अलग है, बट
कि जो दो साइड्स आपने इक्वल निकाली वो चीज़ मार्क मत करना फिगर में। फिलहाल ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, हमको बोला कि बी और सी के जो बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो मिल रहे हैं एट पॉइंट ओ। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर। एंगल बी भी बाइसेक्ट हो गया, एंगल सी भी बाइसेक्ट हो गया और इनके बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर मिले हैं। जॉइन ए ओ। अच्छा, ए ओ को कर दिया जॉइन। शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। हमें शो करना है 5 मिनट। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। दूसरी चीज, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब कि 3 और 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। कर सकते हैं। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? ए बी ओ ए सी ओ। अच्छा, और इससे करोगे कैसे आप सॉल्व? आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, ये दोनों बराबर हैं और ए ओ कॉमन है, उसके अलावा क्या निकालोगे? आइसोसेलेस है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी लेके एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी लेके, बट उससे प्रॉपर्टी तो कोई भी नहीं लग पाएगी। प्रॉपर्टी तो कोई अप्लाई नहीं कर पाओगे उसकी वजह से। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। दीक्षा, ए एस एस कुछ भी नहीं होता, एंगल बीच में आ रहा होता तो बात होती। पता नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा जब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ना लग रहे हो तो ट्रायंगल के बारे में और चीज़ें सोचो। आइसोसेलेस गिवन है ट्रायंगल, आइसोसेलेस के बारे में सोचते हैं। आइसोसेलेस की कंडीशन, एंगल ए बी सी बराबर गिवन है एंगल ए सी बी के, पूरे पूरे एंगल्स। इन दोनों के हाफ्स भी बराबर होंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने 3 4 लिख दिया। अच्छा, 1 2 मार्क ही नहीं करें, 1 2 3 4 और इसको 5 और 6 मार्क कर देते हैं। हमारे पास गिवन में एंगल 1 और 2 है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने 2 से डिवाइड करा तो ए बी सी का हाफ, ए बी सी का हाफ, हाफ ऑफ ए बी सी
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बी। हाफ ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 या फिर एंगल 2, कुछ भी लिख सकता हूँ दोनों में से। हाफ ऑफ ए सी बी को एंगल 5 भी लिख सकता हूँ, एंगल 6 भी लिख सकता हूँ, जो भी चीज़ हमको रिक्वायर्ड। फिलहाल के लिए मुझे रिक्वायर्ड ज़्यादा क्या चीज़ है, हम इसमें से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हमारे लिए ज़्यादा काम की है 2 और 5। हम बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, और एंगल 2 और 5 की वजह से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, और इसका रीज़न आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं ट्रायंगल में, तो उनके ऑपोजिट बनने वाली साइड्स आर इक्वल। एंगल 2 और 5 बराबर है, तो 2 के ऑपोजिट ओ सी, 5 के ऑपोजिट ओ बी आर इक्वल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर। क्योंकि सुदीक्षा, जब मैंने इन दोनों एंगल्स को हाफ करा, तो हाफ करने पर एंगल बी को हाफ करूंगा, दोनों इक्वल हैं, तो मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूँ या एंगल 2 भी लिख सकता हूँ, और दूसरे वाले को एंगल सी के लिए एंगल 5 भी लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ। चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ गए। मैं अगर ओ बी सी ट्राइंगल को कंसीडर करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 2 और 5 बराबर है, 2 और 5 बराबर। तो अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट बनने वाली साइड्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ए ओ बी और ए ओ सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एस ए एस, या फिर आप एस 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 ये भी लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ निकलेंगे 3 पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट्स में आपकी मर्जी है आप कौन से निकालना चाहते हो। ये कॉन्ग्रेंट आपका एस ए एस से भी हो सकता है, और ये आपका एस 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 से भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। और इतना करने के बाद हम एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 निकालेंगे, सी पी सी टी। क्लियर। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, मैं बुक में से बता देता हूँ, बट एक बार दोबारा से ट्राई करके देखना, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 7.1, ऑल क्वेश्चंस जितने भी बचे हैं आपके। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखना।
ठीक है, अब आपने मेरे से जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी ई और ए सी एफ राइट एंगल बन रहा है, और आपको क्या बोला हुआ है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। आपको बी ई और सी एफ बराबर दे रखा है, तो एक साइड भी मिल गई। और क्या बोल रखा है, एंगल ए कॉमन, ए एस से हो जाएगा। थोड़ा सा बुक अभी क्लियर नहीं है, बट ए एस से हो रहा है ये वाला, और दूसरे वाला पार्ट सिंप्लिसिटी। ठीक, चलो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी क्लास ओवर करते हैं, बाय।